हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता। वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज नेटवर्क। तो इस चैनल पर हम CSGM यूनिवर्सिटी, जिसे कानपुर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, उसकी बीएड की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 1 को कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। इसकी क्लास नंबर 6 रहने वाली है। आज का टॉपिक है हमारा ब्लूम टैक्सोनॉमी, शिक्षा में सीखने के उद्देश्यों का वर्गीकरण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये बीएड एग्जाम में भी और आपका अदर टीचिंग एग्जाम में भी, जैसे सीटेट हो गया, टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, KVS NVS, आपका कोई टीचिंग रिलेटेड एग्जाम हो गया, सभी में ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ध्यान से समझेंगे आज की क्लास को। आप साइंस ग्रुप के स्टूडेंट हो या फिर आर्ट के हो या कॉमर्स के हो, आप किसी भी ग्रुप के स्टूडेंट हो, ये टॉपिक सभी में कॉमन रहता है। सभी पेडागोजी सब्जेक्ट में भी कॉमन रहता है। आपका पेडागोजी सब्जेक्ट हिंदी है, इंग्लिश है या सोशियोलॉजी है, कुछ भी, कोई भी पेडागोजी सब्जेक्ट है, ये टॉपिक कॉमन ही रहता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो ध्यान से समझेंगे आज के टॉपिक को। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो क्लासेस का प्लेलिस्ट जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप कंटिन्यू क्लासेस को अटेंड करिए, जिससे आपके बीएड एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छी हो सके, और अपने फ्रेंड में शेयर भी करिए जिससे उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। कानपुर यूनिवर्सिटी में बीएड सेकेंड सेमेस्टर जो है, बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। तो बहुविकल्पी प्रश्न पत्र को सॉल्व करने से पहले आपकी उसकी पूरी थ्योरी को पता होना चाहिए। तो आप थ्योरी पोर्शन अच्छे से तैयार कर लेंगे तो बहुविकल्पी टाइप प्रश्न पत्र को अच्छे से हल कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पेडागोजी सब्जेक्ट ऑफ फिजिकल साइंस ये अगला पेपर रहने वाला है, जिसमें ये फर्स्ट यूनिट चल रही है और चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। हम इस सब्जेक्ट को सीक्वेंस से कवर करेंगे। आपकी ये पहली यूनिट है और चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले के जो 2 चैप्टर है उनकी जो क्लासेस हैं वो हो चुकी हैं, और जो इस प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव, या ब्लूम द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आज की क्लास को आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे। तो शिक्षण उद्देश्य, पहले आप समझ लीजिए शिक्षण उद्देश्य क्या होता है। वह शैक्षिक कार्य है जिसके द्वारा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। तो शैक्षिक उद्देश्य हमारा वह शैक्षिक कार्य है जिसके द्वारा हम छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, छात्रों का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास करते हैं, उनके ज्ञानात्मक, भावनात्मक और उनका मनोशारीरिक विकास करते हैं, जिससे उनका सर्वांगीण विकास होता है। इस शैक्षिक प्रणाली का लक्ष्य विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना है। शैक्षिक उद्देश्य अधिक व्यापक होते हैं, यह पूर्णता की उस स्थिति का बोध कराते हैं जिस तक पहुंचना संभव भी हो सकता है और नहीं भी। इस वर्गीकरण की सहायता से अध्यापक अपने शिक्षण तथा सीखने के उद्देश्यों का निर्धारण आसानी से कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे शैक्षिक उद्देश्य, जिसका वर्गीकरण ब्लूम ने प्रस्तुत किया है। तो शिक्षण उद्देश्य हमारा क्या हो गया, वह कार्य हो गया जिसके द्वारा हम छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। अब हम देख लेते हैं कि ब्लूम ने किस प्रकार से वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। तो डॉक्टर BS ब्लूम ने व्यवहारगत परिवर्तन को 3 पक्षों में विभाजित किया है। यह वर्गीकरण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की एक विधि है। ठीक है, जिसे हम ब्लूम टैक्सोनॉमी कहते हैं, जिसमें इनके 3 पक्ष हैं जो इन्होंने वर्गीकरण दिया है। पहला वर्गीकरण है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है भावनात्मक उद्देश्य, तीसरा है मनोशारीरिक या क्रियात्मक उद्देश्य। इस क्लासिफिकेशन को केवल ब्लूम ने ही नहीं दिया है, उनके साथियों द्वारा भी दिया गया है। ब्लूम और उनके साथियों की एक कमेटी थी। चूंकि ब्लूम उसके अध्यक्ष थे, इसलिए इस क्लासिफिकेशन का नाम ब्लूम के नाम पर पड़ा है, जिसे हम लोग ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 पक्षों में वर्गीकृत किया है। पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य हो गया, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स हो गए, दूसरा भावनात्मक उद्देश्य हो गया, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स हो गए, तीसरा मनोशारीरिक उद्देश्य हो गया या क्रियात्मक उद्देश्य हो गया, साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स हो गए। तो ये 3 प्रकार के वर्गीकरण हैं जिनको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम 1956 में एक वर्गीकरण लेकर आए जिसे ब्लूम टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ये उद्देश्यों को प्राप्त करने की एक विधि है जिससे छात्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है।
इन्होंने कहा हम बच्चों को कैसे सिखाएं, उसके दिमाग से जुड़ी चीज़ें, उसके दिल से जुड़ी चीज़ें वो किस प्रकार से कार्य करेगा, किस प्रकार से करके सीखेगा कि वो आजीवन उसे याद रखे। तो ये सारी चीज़ें किस विधि के द्वारा बच्चों को सिखाई जाएं। तो बेंजामिन ब्लूम ने फिर एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया जिसे ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है, और उसमें उन्होंने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया उसमें 3 पक्ष थे। पहले पक्ष को ज्ञानात्मक उद्देश्य कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव कहा जाता है, दूसरे पक्ष को भावनात्मक उद्देश्य अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव कहा जाता है, तीसरे पक्ष को मनोशारीरिक या क्रियात्मक उद्देश्य साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। तो ये एक ऐसी विधि है जिससे हम अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हम जो बच्चों में चाहते हैं कि उनका सर्वांगीण विकास कैसे हो, उनका संवेगात्मक विकास कैसे हो, उनका भावनात्मक विकास कैसे हो, तो कुछ उद्देश्य इसमें निर्धारित होते हैं, एक क्रम के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं और बच्चों में वांछित परिवर्तन कर सकते हैं। तो डॉक्टर BS ब्लूम का क्या उद्देश्य था कि बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन करना है। इसके लिए डॉक्टर BS ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया जो कि 3 पक्ष में वर्गीकृत है। तो अब हम तीनों पक्षों के एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले ब्लूम टैक्सोनॉमी को 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 पक्ष हैं, ज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और मनोशारीरिक पक्ष या क्रियात्मक पक्ष। कॉग्निटिव डोमेन को डॉक्टर BS ब्लूम ने 1956 में दिया था, अफेक्टिव डोमेन को कृथवाल ने 1964 में दिया था और साइकोमोटर डोमेन को सिम्पसन ने 1969 में दिया था। तो ये जो टैक्सोनॉमी प्रस्तुत की गई थी वो केवल ब्लूम ने ही नहीं दिया था, उनके साथियों ने मिलकर इस टैक्सोनॉमी को वर्गीकरण किया था। इस वर्गीकरण के भाग में भी 6 अलग अलग भाग होते हैं। अगर किसी शिक्षक को ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य को प्राप्त करना है या बच्चे का ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना है तो उसे पहले ज्ञान के उद्देश्य को प्राप्त करना होगा, बोध के उद्देश्य को प्राप्त करना होगा, प्रयोग के उद्देश्य को प्राप्त करना होगा, विश्लेषण के उद्देश्य को प्राप्त करना होगा, संश्लेषण के उद्देश्य को प्राप्त करना होगा और मूल्यांकन के उद्देश्य को प्राप्त करना होगा। उसी प्रकार अगर शिक्षक को छात्र के भावनात्मक पक्ष का विकास करना है तो उसे पहले आग्रहण के उद्देश्य को प्राप्त करने होंगे, अनुक्रिया के उद्देश्य को प्राप्त करने होंगे, उन्मूलन के उद्देश्य को प्राप्त करना होगा, प्रत्ययीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करना होगा, व्यवस्थापन के उद्देश्य को प्राप्त करना होगा और चरित्र निर्माण के उद्देश्य को प्राप्त करना होगा। तब वह शिक्षक भावनात्मक पक्ष के उद्देश्य को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकेगा। उसी प्रकार अगर किसी शिक्षक को किसी छात्र के मनोशारीरिक या क्रियात्मक पक्ष का विकास करना होगा तो सबसे पहले इसके जो 6 उपभाग हैं, पहला उद्दीपन हो गया, दूसरा कार्य हो गया, तीसरा नियंत्रण, चौथा समन्वय, 5वां स्वाभाविकरण और 6ठा हो गया आदत निर्माण। इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करना होगा तभी वह छात्र के अंदर मनोशारीरिक या क्रियात्मक पक्ष का विकास कर सकता है। तो ये हो गया ब्लूम टैक्सोनॉमी के 3 वर्गीकरण और उनके 6 उपभाग। इसी पूरे वर्गीकरण को हम ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है और उसके उपभाग क्या हैं। जब किसी शिक्षक को इन उद्देश्यों की प्राप्ति करनी होती है तो 2 बातों का बहुत ही विशेष ध्यान रखना होता है कि जो हमें उद्देश्य प्राप्त करना है वो क्रम से होना चाहिए और क्रियात्मक होना चाहिए। मतलब हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमें ज्ञानात्मक उद्देश्य प्राप्त करना है तो हम पहले ज्ञान के उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे, फिर प्रयोग को कर लेंगे, फिर मूल्यांकन को कर लेंगे। नहीं, हमें सीक्वेंस से चलना होता है। हम पहले ज्ञान के उद्देश्य को प्राप्त करेंगे, बोध के उद्देश्य को प्राप्त करेंगे, फिर प्रयोग के उद्देश्य को प्राप्त करेंगे, फिर विश्लेषण के, फिर संश्लेषण के, फिर मूल्यांकन के। हम एक सीक्वेंस में चलते हैं। हम एक शिक्षक ज्ञानात्मक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सीक्वेंस से उद्देश्यों को प्राप्त करता है। उसी प्रकार शिक्षक को अगर भावनात्मक पक्ष के उद्देश्य को प्राप्त करना है, छात्र के अंदर भावनात्मक पक्ष का विकास करना है तो एक सीक्वेंस में ही उद्देश्यों को प्राप्त करता है, तभी उसके चरित्र निर्माण को वो कर पाता है। ठीक है, उसी प्रकार मनोशारीरिक पक्ष में भी एक सीक्वेंस से ही उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। शिक्षक एक क्रम से ही उद्देश्यों को प्राप्त करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो गई कि उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक क्रम से होना आवश्यक है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो सबसे निम्न स्तर होता है वो ज्ञान का है और जो सबसे उच्च स्तर होता है मूल्यांकन का होता है। हमें ज्ञान से मूल्यांकन की ओर बढ़ना होता है। ये इसको हम लोग पिरामिड फॉर्म में समझते हैं। अगर हम ज्ञानात्मक उद्देश्य को पिरामिड फॉर्म में दर्शाते हैं तो सबसे पहले हम क्या, पिरामिड में जो निम्न स्तर होता है वो नीचे होता है, जो उच्च स्तर होता है वो ऊपर होता है। पहले हम नॉलेज यानी ज्ञान के उद्देश्य को प्राप्त करेंगे, दूसरा है कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझ बूझ के उद्देश्य को प्राप्त करेंगे,
एप्लीकेशन अनुप्रयोग, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रयोग भी कहते हैं, उसके उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। एनालिसिस विश्लेषण के उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। सिंथेसिस संश्लेषण के उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। फिर इवोल्यूशन मूल्यांकन के उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार एक शिक्षक अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है, वो एक सीक्वेंस से उद्देश्यों को लगाता है, फिर उन्हें प्राप्त करता है, जिससे छात्रों में संवेगात्मक पक्ष का विकास होता है। तो इससे आपने समझ लिया कि उद्देश्य एक क्रम में, एक सीक्वेंस में होने चाहिए, और जो नीचे का स्तर होता है वो निम्न स्तर होता है, जो ऊपर का स्तर होता है वो उच्च स्तर होता है। तो हमें पहले निम्न स्तर के उद्देश्य को प्राप्त करना होता है, फिर उच्च स्तर के, फिर उससे उच्च स्तर के, इस तरह हम उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। तो ये हम लोगों ने समझ लिया ब्लूम टैक्सोनॉमी को इस तरह से। अब इसकी थ्योरी पोर्शन को पढ़ते हैं। डॉक्टर बीएस ब्लूम के अनुसार व्यवहारगत परिवर्तन को 3 पक्षों में विभाजित किया है। पहला ज्ञानात्मक कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट, दूसरा भावनात्मक अफेक्टिव ऑब्जेक्ट, तीसरा मनोशारीरिक क्रियात्मक उद्देश्य साइकोमोटर उद्देश्य। तो ये थे ब्लूम के 3 वर्गीकरण। बीएस ब्लूम, जिन्हें बेंजामिन ब्लूम भी कहा जाता है, इनका पूरा नाम है बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। ठीक है, ये एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 1956 में अपनी पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में इस वर्गीकरण को दर्शाया, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से प्रचलित हुई। बीएस ब्लूम बेंजामिन सैमुअल ब्लूम ने एवं उनके साथियों द्वारा विकसित प्रतिमान, जिसे ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ब्लूम द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण का नाम दिया है। अंग्रेजी में टैक्सोनॉमी शब्द का अर्थ होता है क्लासिफिकेशन, ठीक है, और इसे हिंदी में वर्गीकरण कहते हैं। जब इसका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है तब इसका तात्पर्य होता है शैक्षिक उद्देश्यों के व्यवस्थित क्रम से। ये लाइन आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि शैक्षिक उद्देश्यों का जो व्यवस्थित क्रम है, ये क्रम में होता है, एक सीक्वेंस में होता है। शिकागो विश्वविद्यालय में डॉक्टर बीएस ब्लूम तथा उनके साथियों ने व्यवहार के 3 पक्षों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। पहला था ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य को ब्लूम ने 1956 में, भावनात्मक पक्ष के उद्देश्य का कृथवाल ने 1964 में तथा मनोशारीरिक या क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों का सिम्पसन ने 1969 में वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो ये जो वर्गीकरण था, ये ब्लूम और उनके साथियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्राप्त उद्देश्य का वर्गीकरण अध्यापक को अध्यापन तथा सीखने के उद्देश्यों का निर्धारण करने में सहायता प्रदान करता है। उद्देश्यों के वर्गीकरण में प्रत्येक पक्ष डोमेन का विस्तार क्रम प्रस्तुत किया गया है। मतलब जो जितने भी पक्ष हैं, हमारे 3 पक्ष हैं, उनका एक क्रम है, एक सीक्वेंस है। उद्देश्यों का यह वर्गीकरण क्रमबद्ध रूप में होता है, जिसे चढ़ाव क्रम हायरार्की कहते हैं। जब हमने पिरामिड में देखा था तो उसमें चढ़ाव क्रम हमने बताया था कि पहले नीचे वाले उद्देश्य को प्राप्त करेंगे, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। तो यह एक चढ़ाव क्रम है, मतलब हम एक क्रम से उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं, निम्न से उच्च की ओर प्राप्त करते हैं। इस चढ़ाव क्रम से उद्देश्यों के क्रम की जानकारी होती है। एक अध्यापक शिक्षण करने के लिए इसी क्रम का अनुकरण करता है। तो ये जो उद्देश्य होते हैं, जो सीक्वेंस में होते हैं, एक अध्यापक इन्हीं क्रम के अनुसार अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है। उद्देश्यों के इस चढ़ाव क्रम वर्गीकरण को ही शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। जो ब्लूम ने अपने 3 पक्ष बताए हैं, उनमें जो 6 उपभाग होते हैं, यही इनका वर्गीकरण कहलाते हैं। तो इन्हीं को शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कहते हैं। आई होप आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी पूरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम ब्लूम टैक्सोनॉमी के अलग अलग पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष हो गया, भावनात्मक और मनोशारीरिक, को अलग डिटेल में समझेंगे। आई होप आज की क्लास में आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी क्लियर हो गया होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड में शेयर करिएगा, जिससे उनको भी बीएड एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। अगर आपको हमारे नोट्स परचेज करने हैं तो आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। अगर आप खुद के नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इस क्लास के थ्रू आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।